बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा ऑस्टियोप्रोसिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस होने के काजेस क्या होते हैं और ऑस्टियोप्रोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा आपको ऑस्टियोप्रोसिस के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसको यूज करके अगर आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम है तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्टियोप्रोसिस की। दोस्तों, ऑस्टियोप्रोसिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बोन डेंसिटी को। हमें जानना पड़ेगा बोन डेंसिटी क्या होती है। दोस्तों, बोन डेंसिटी होती है हमारी हड्डियों की मोटाई। जैसे ही बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं उनकी बोन डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और जब वो पहुंचते हैं 30 साल की उम्र को तो उनकी बोन डेंसिटी जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए उतनी हो जाती है। और फिर 30 साल की उम्र के बाद ये बोन डेंसिटी कम होने लगती है और ऐसा होना एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन ये सारा एक कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी किस एज में कितनी बोन डेंसिटी होनी चाहिए। अगर किसी की बोन डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाए जितनी नहीं होनी चाहिए, उसकी हड्डियों की मोटाई ज़्यादा कम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है। तो चलिए अब हम ज़रा ये भी जान लें कि ऑस्टियोप्रोसिस होने के काजेस क्या होते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोप्रोसिस होने के बहुत से काजेज होते हैं। अगर फीमेल्स में, अगर औरतों में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाए तो उनको ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। अगर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाए तो उनको ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। अगर कोई लंबा अरसा तक बीमार रहे जिसकी वजह से उसको लंबा अरसा तक बेड पे लेटना पड़ा रहा हो तो उसकी वजह से भी उसको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कोई सीजर्स की मेडिसिन यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी मेडिकेशंस हैं जिनको यूज करने की वजह से आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थी कुछ वजूहात। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि अगर किसी को ऑस्टियोप्रोसिस हो तो उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर किसी को ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसको आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी बोन्स में पेन होने लगती हैं, उसकी कमर जो है वो झुक सकती है और झुक जाती है। तो ये है ऑस्टियोप्रोसिस के सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑस्टियोप्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसको यूज करके अगर आपको ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपके ऑस्टियोप्रोसिस के प्रॉब्लम को आप भूल जाएंगे, आपकी हड्डियों की मोटाई बढ़ जाएगी और आपकी अगर कमर झुक चुकी है तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, वरना कमर झुकने से आप बच जाएंगे। और अगर आपको फ्रैक्चर
ज़्यादा होते रहते हैं तो उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनका आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है सिम्फाइटम 30। सिम्फाइटम 30 के बारे में आप जानते हैं कि ये बून्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये ऑस्टियोप्रोसिस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सेकंड मेडिसिन की बात करें तो वो है कलकेरिया फास्ट 30। दोस्तों कलकेरिया फास्ट 30 बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम जानते हैं थर्ड मेडिसिन को और लास्ट मेडिसिन को, तो वो है कलकेरिया फ्लोर 30। दोस्तों कलकेरिया फ्लोर 30 भी ऑस्टियोप्रोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम जानते हैं कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है। तो आपने इन तीनों को बराबर मिकदार में लेकर मिला लेना है और मिलाने के बाद अच्छी तरह से हिला लेना है और हिलाने के बाद आपने इनके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, दिन में 3 बार यूज़ करने हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप एक खुशगवार जिंदगी गुजार पाएंगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।